नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स। मैं हूं आपके साथ ब्रह्म प्रकाश। रोहतास में पुलिस का डबल एक्शन, ट्रैक्टर चोर गैंग और मंदिर चोर गिरोह का बड़ा खुलासा। एसपी रोशन कुमार का बड़ा बयान। रोहतास के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ किसान परेशान थे ट्रैक्टर चोरी से, तो वहीं दूसरी तरफ आस्था पर हमला कर रहे थे चोर। लेकिन अब रोहतास पुलिस ने एक डबल एक्शन दिखाया है, जिससे अपराधियों में मच गया है हड़कंप। जी हां, एक साथ दो बड़े गिरोह का भंडाफोड़, कुल 9 अपराधी गिरफ्तार, चोरी के ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, जेवरात और पिघली हुई चांदी बरामद। तो आखिर कैसे हुआ ये पूरा खुलासा, कौन है अपराधी और कैसे चलता है इनका नेटवर्क, पूरा सच जानने के लिए बने रहिए और देखते रहे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स। सबसे पहले बात करते हैं उस गिरोह की जिसने रोहतास के किसानों की नींद उड़ाकर रख दी थी। कोचस, पथरथुआ और आसपास के इलाकों में लगातार ट्रैक्टर चोरी की घटनाएं हो रही थी। किसान परेशान थे, पुलिस पर दबाव भी था। लेकिन अब रोहतास पुलिस ने इस पूरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। संझौली सर, क्या मामला है? दिनांक 21 मार्च को संझौली थाना अंतर्गत जिगनी में महावीर मंदिर में अज्ञात चोरों द्वारा बजरंगबली का चांदी का मुकुट, पैर की पजनी, चांदी का बाजूबंद, चरण पादुका, सोने का तिलक और कई जो आभूषण थे उसकी चोरी की गई थी। घटना की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रमन के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। इसमें थानाध्यक्ष संझौली द्वारा आसूचना संकलन करते हुए एक व्यक्ति रितेश पांडे, उम्र 25 वर्ष, पेशर कमला पांडे, जो नवानगर बक्सर का रहने वाला है, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा बताया गया कि उनके साथ 8 व्यक्ति मिलकर जो मंदिर है उससे के प्रांगण में एक मेला आयोजित होता है, जो घटना से कुछ पहले आयोजित किया गया था। उसके दौरान उनके द्वारा उस मंदिर की रेकी की गई और अगले दिन एक दिन मौका देखकर, जिसमें रात को आंधी चल रही थी और गांव में बिजली कटी हुई थी, मौका देखकर इनके द्वारा मिलकर उस मंदिर से आभूषणों की चोरी की गई थी। इसके बाद इनसे पूछताछ के क्रम में स्पष्ट हुआ कि इनके द्वारा चोरी किया गया जो जेवरात है वह डुमराव बाजार में एक व्यक्ति को बेचा गया है, जो बर्तन के दुकान की आड़ में इस ऐसे चोरी के जो आभूषण है उसका धंधा करता है। इस चोरी के जेवरात के संबंध में विष्णु कुमार वर्मा से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि दिनांक 4 अप्रैल को 11 से 12 बजे के बीच में रविंदर यादव उर्फ मेदर यादव द्वारा मंदिर में चोरी किया हुआ जेवरात उनको सौंपा गया था और उनके द्वारा उसको गलाकर चांदी की ईंट बनाई गई थी, जो उनके दुकान से बरामद किया गया है, जिसका वजन जो कुल आभूषण थे उनके वजन के बराबर है और इस संबंध में तकनीकी साक्ष्य मौजूद है कि उनके दुकान में ही उस चीज़ को बेचा गया था। कुल मिलाकर इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रविंदर यादव उर्फ मेदर यादव, ये सिकरौल बक्सर का रहने वाला है। मोहम्मद मकबूल कुरैशी, ये दावत थाना क्षेत्र का रहने वाला है। किसान यादव, ये भी नवानगर बक्सर का रहने वाला है। विष्णु कुमार वर्मा, ये भी बक्सर के रहने वाले हैं। और रितेश पांडे, ये भी बक्सर के रहने वाले हैं। और नंदजी राम उर्फ चिला, ये भी बक्सर के रहने वाले हैं। इसके अलावा 3 और अपराधियों की पहचान की गई है, जिसमें मुन्ना सिंह, मुन्ना यादव और मसली, ये सब भी बक्सर के रहने वाले हैं। इससे स्पष्ट है कि 9 लोगों द्वारा जो दूसरे जिले के बक्सर जिले के रहने वाले हैं उनके द्वारा मंदिर की रेकी करके इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना में जितनी चीज़ें चोरी हुई थी सारी चीज़ें बरामद कर ली गई हैं और जिन आभूषणों को गलाकर चांदी की ईंट बनाई गई थी उसको भी बरामद किया गया और अन्य आभूषण और चीज़ें जो मंदिर से चोरी गई थी उनको भी बरामद कर लिया गया। इसमें इस पूरे कांड में थानाध्यक्ष संझौली द्वारा और DIV की टीम द्वारा आसूचना संकलन करते हुए पूरा का पूरा जो आभूषण था उसको बरामद किया गया है, जो कि इनके द्वारा एक उल्लेखनीय अनुसंधान करने का द्योतक है। इसके लिए इनको अलग से पुरस्कृत किया गया। सर, जिले में जो अन्य कई चोरियां मंदिर में हुई थी, इनकी भी संलिप्त रही है? देखिए, आपको पता है कि इससे पहले जो भी मंदिर में चोरी उसमें बरामदगी हो चुकी है। कोड़ीगोला में जो एक मंदिर में चोरी हुई थी उसमें सारी मूर्तियाँ घटना के 2 दिन के अंदर ही बरामद कर ली गई थी। एक बार और चेनारी थाना क्षेत्र में मूर्ति चोरी की घटना हुई थी, उसमें भी घटना के 2 दिन के अंदर ही सारी मूर्तियाँ बरामद कर ली गई थी। तो अभी तक मंदिर में चोरी के जितने भी कांड रोहतास जिले में प्रतिवेदित हुए हैं सभी मामलों में 100% बरामदगी की जा चुकी है। अब इनसे पूछताछ में ये स्पष्ट करना है इनको रिमांड पर लेकर और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद कि और जो चोरी की जेवरात है, आमतौर पर अभी तक जितने भी कांड प्रतिवेदित हुए उसमें यह चीज़ें स्पष्ट हुई है। ये चोरी के जो जेवरात हैं उनका धंधा कुछ लोग बर्तन की दुकान और अलग अलग दुकान की आड़ में ऐसा काम करते हैं और उनके द्वारा ही ऐसे जो अपराधी हैं उनको पनाह दी जाती है और उनके साथ मिलकर इन चोरी के सामान को खपाया जाता है। उसका भी हम लोग जांच कर रहे हैं और अगर दूसरे किसी केस में इनकी संलिप्तता पाई जाती है तो रिमांड पर लेकर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रोहित कुमार, चंदन कुमार, रवि रंजन उर्फ पप्पू नाम के अपराधी शामिल हैं।
ये सभी दिनारा और करगहर थाना क्षेत्र में रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से बरामद किया 5 महिंद्रा ट्रैक्टर, एक काला पल्सर बाइक, 3 एंड्रॉयड मोबाइल, चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण। सूत्रों के मुताबिक यह गिरोह रात के अंधेरे में सुनसान इलाकों को टारगेट करता था। उससे पहले रेकी करता था, फिर लॉक तोड़कर ट्रैक्टर गायब कर देता था। चोरी के बाद ट्रैक्टर को दूसरे जिलों में बेच दिया जाता था या नंबर बदलकर उसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता था। रोहतास पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी के ट्रैक्टर बरामद किए गए थे। अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है। इस खुलासे के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। अब बात उस वारदात की जिसे लोगों ने आस्था को जो है झकझोर कर रख दिया था, लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया था। मामला है संजौली थाना क्षेत्र का, जहां जिगनी स्थित महावीर मंदिर का 21 मार्च 2026 रात के अंधेरे में चोरों ने मंदिर का ताला तोड़ा और भगवान के आभूषण तक नहीं छोड़े। आप समझ सकते हैं, सोना चांदी की कीमतें जो है, कीमती जेवराते चोरी कर लिए गए। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश था। लोगों ने पुलिस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की और फिर रोहतास पुलिस ने टेक्निकल जांच और गुप्त सूचना के आधार पर 5 अप्रैल 2026 को एक बड़ी कार्रवाई की। सबसे पहले बक्सर के नवानगर थाना क्षेत्र से रितेश पांडे को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में रितेश ने पूरे गैंग का खुलासा कर दिया। उसने बताया, दूसरा जो कांड है वो कोचस थाना कांड संख्या 7326 है, जो 21 मार्च को प्रतिवेदित हुआ था। इसमें ट्रैक्टर चोरी के गिरोह का उद्भेदन किया गया है और गिरफ्तारी भी की गई। ट्रैक्टर चोरी की घटनाओं को देखते हुए अन्य पुलिस पदाधिकारी 2 सासाराम के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें थानाध्यक्ष कोचस, थानाध्यक्ष करगहर, परसथुआ, दिनारा एवं तकनीकी सहायता के लिए डीआईयू की टीम को शामिल किया गया था। इनके द्वारा आसूचना संकलन के आधार पर रोहित कुमार एवं चंदन कुमार, जो दिनारा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया। इनकी निशानदेही पर दिनांक 21/3 को कोचस थाना क्षेत्र के बुटुटिया गांव एवं दिनांक 11/3 को परसथुआ बाजार से चोरी किए गए ट्रैक्टर को इस कांड में गिरफ्तार रविरंजन कुमार उर्फ पप्पू के घर के हाथा से बरामद किया गया है। टीम द्वारा अभी तक चोरी का कुल 5 ट्रैक्टर जब्त किया गया है, जिसमें से 4 ट्रैक्टर करगहर थाना क्षेत्र के रविरंजन कुमार के घर से जब्त किया गया है और 1 ट्रैक्टर को बरहड़ी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है। बरामद 3 अन्य चोरी के ट्रैक्टरों का भी सत्यापन किया जा रहा है। 2 ट्रैक्टर जो बरामद हुए उनकी पहचान की गई है कि वो किस थाना क्षेत्र से चोरी किए गए हैं और बाकी अन्य 3 का भी सत्यापन किया जा रहा है। इसमें इनका तरीका ये है कि ये चोरी के ट्रैक्टर को लाकर गांव में एक जगह पे रख के एक गाड़ी अदला बदली कर देते हैं, जैसे इस गाड़ी का सामान उस दूसरी गाड़ी में, ताकि पहचान करने में और उसका सत्यापन करने में पुलिस को दिग्भ्रमित किया जा सके। तो कुल मिलाकर इस कांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें रोहित कुमार पिता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह, ग्राम नवा, थाना दिनारा, चंदन कुमार पिता अशोक कुमार, ग्राम खैरी, ये भी दिनारा के रहने वाले हैं, और रविरंजन कुमार उर्फ पप्पू पिता हरसू सिंह, ग्राम समहोता, करगहर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इनकी गिरफ्तारी से 5 भूमिपुत्रा महिंद्रा ट्रैक्टर, एक काला रंग का पल्सर मोबाइल जो घटना में इस्तेमाल किया जाता है, और ट्रैक्टर को चोरी करने में जो उपकरण इस्तेमाल किया जाता है वो भी बरामद किया गया है। ये अभी तक के अनुसंधान से स्पष्ट हो रहा है कि एक संगठित गिरोह है, जिनके द्वारा शाहबाद क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को